रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। Welcome back to the Water Academy. This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on the topic branches of biology. मुझे यकीन है कि आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश भी होंगे और मैं शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। तो देखें, कल हमने पढ़ी थी डिवीजन ऑफ बायोलॉजी और इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। मतलब बायो का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि बायो है क्या। रिपीट करते हैं कि बायो एक नेचुरल साइंस की ब्रांच है। नेचुरल को आप स्किप कर दें आपको अगर डिफिकल्टी हो रही है। ब्रांच है साइंस की, बायोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की। ये क्लियर हो गया, ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। और सॉरी, आज क्लास तो हमें केमिस्ट्री की करनी थी, पर ब्रांचेस मुझे लगा कि इसमें थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोल प्ले ये लोग ज़्यादा करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये 4 मार्क्स क्वेश्चन में। अभी तक मतलब 10th में तो 10 मार्क्स का या 12 मार्क्स का या 15 मार्क्स का अभी तक इसका कोई क्वेश्चन आया नहीं है बोर्ड के पेपर में। 4 मार्क्स का आ सकता है, 6 मार्क्स का आ सकता है, लेकिन ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 मार्क्स के आते हैं। तो ये बात क्लियर करता चलूं कि इसको हल्के में मत लीजिएगा, हल्के में रहने का नहीं है इसको समझ के पढ़ना है। हाँ, ये है कि इसके अंदर डीप इतना हमें नहीं जाना कि जैसे होता है कि हम डीप जाके उसकी स्टडी करते हैं। ब्रांचेस की डीप जाके स्टडी नहीं करती, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए काम आते हैं। जैसे ब्रांचेस पढ़ेंगे हम, बहुत सी ब्रांचेस हैं, 15 है टोटल। तो स्टार्ट करके पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन हमने कल पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में ये बताया गया था कि बायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक ब्रांच है तो उसकी ब्रांच में स्टडी भी होगी। किस चीज की स्टडी है? तो वो लिविंग बीइंग की स्टडी है, जानदार की स्टडी। जानदार की स्टडी करने के लिए जो हमें ब्रांच चाहिए होगी वो होगी साइंस। लेकिन साइंस फिर बायोलॉजी फिर किसकी ब्रांच है? साइंस की। बायोलॉजी, ये हमें क्लियर हो गया कि बायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है। अब जानदार कौन कौन से आ जाते हैं इसमें कि लायन हो गया, ह्यूमन हो गया, टाइगर हो गया, बर्ड्स हो गए, कोई इंसेक्ट्स हो गए। इनकी सबकी स्टडी बायो में होगी, लेकिन फिर बायो हुई भी है डिवाइड। इतना बता दूं कि बायोलॉजी डिवाइड हुई है। बायोलॉजी 3 एस्पेक्ट से डिवाइड हुई है। एक होता है जोलॉजी, सेकंड बॉटनी एंड थर्ड इज माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी पे करते हैं कि जून एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है एनिमल्स। लॉजी का मतलब है टू स्टडी, टू गेट नॉलेज, टू अपेयर और टू ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसप्लांट एनीथिंग और टू फॉलो एनीथिंग इज नॉन एज लॉजी। अब इतना क्लियर हो गया, उसकी सिंपल डेफिनेशन आ गई कि स्टडी ऑफ एनिमल्स, नॉट ओनली एनिमल्स, इन एनिमल कैटेगरी वी ऑल्सो कैन। एनिमल्स की कैटेगरी में हम भी आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास भी सेम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, सेम मूवमेंट होती है, सेम ग्रोथ होती है। मगर ये हो सकता है कि फूड इज नॉट नेसेसरी देयर। फूड चेंज हो सकता है, जैसे कोई एनिमल प्लांट खाते हैं, कोई चिकन खाता है, कोई मीट खाता है, वगैरह वगैरह। हम दोनों खाते हैं। हम प्लांट्स भी खाते हैं, जैसे सरसों का साग हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हो गई जैसे हम खाते हैं। तो हम ह्यूमन कैटेगरी में आते हैं। ह्यूमन कैटेगरी में आ गए, अब हमारी भी स्टडी जोलॉजी में ही होनी है, हमारी भी स्टडी जोलॉजी में होनी है। सेकेंड है बॉटनी। बॉटनी में आ जाते हैं कि बॉटनी सिर्फ प्लांट्स की स्टडी, मतलब ब्यूटेन एक ग्रीक वर्ड है, उसमें से ये वर्ड निकला है ब्यूटेन। अब ब्यूटेन, अब इसमें हम लॉजी लगाएंगे तो वेटरनोलॉजी हो जाएगा, मतलब प्लांट की स्टडी, या ब्यूटेन खाली की भी कह सकते हैं कि इसके अंदर बॉटनी के अंदर खाली प्लांट्स की स्टडी होगी, इसमें हमारी स्टडी नहीं करेगी। अब माइक्रोबायोलॉजी आ जाते हैं कि उसमें टिनी इंसेक्ट की स्टडी होती है, टिनी वाइल्ड एनिमल की स्टडी होती है, जैसे अमीबा हो गया। एनिमल तो नहीं कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सबकी स्टडी जो टाइनी होगी, लेकिन उसके लिए माइक्रोस्कोप का हमें यूज करना हो
तो वो वाली स्टडी हमें होगी माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी के लिए हमें माइक्रोस्कोप का होना जरूरी है। ये वर्डिंग मेरी क्लियर कर दें। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी की ब्रांचेस 15 है, यहां पर 9 लिखी है क्योंकि स्पेस कम है। यहां पे मैं लिखवाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, फिर इसको इरेज करूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो 6 होंगी वो हम स्टडी करेंगे। देखिए पहले आ जाते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, मॉर्फोलॉजी। फर्स्ट है मॉर्फोलॉजी। पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। मॉडर्न बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैनी अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। Advanced research during the 20th century has led to the division of biology into a specialized branch. Some important branches are defined. देखिए ये जो डिवीजन पढ़ाई इनको हम ब्रांचेस भी कह सकते हैं, लेकिन कौन से ब्रांचेस? फंडामेंटल इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनको 3 हिस्सों में बायोलॉजी को डिवाइड किया। फिर उनकी ब्रांचेस मतलब जो डिवीजन है उन 3 डिवीजन को भी और ब्रांचेस में कन्वर्ट किया गया है, जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि बायोलॉजी इज अ वेरी लेंथी सब्जेक्ट। नो इट कांट, ये नहीं है बिल्कुल भी लेंथी सब्जेक्ट अगर जहन से पढ़ा जाए। देखें मुझे यकीन होगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। एवाटर एकेडमी मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप आए उस यूट्यूब चैनल पे, मैं 1 वीक के अंदर व्हाट्सएप चैनल भी बनाऊंगा, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक होगा, ज्वाइन कीजिए। उनके सारे नोट्स हमारे अवेलेबल होंगे उस व्हाट्सएप चैनल पे, लेकिन गिव मी सम टाइम टू डू दैट। सही है, थोड़ा टाइम दीजिए, काम हो जाएगा व्हाट्सएप चैनल वाला। अब आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी। देखिए मॉडर्न बायोलॉजी हमें क्या बताता है? पहली हमें ग्रीक स्टडी हमें बताती थी कि खाली स्ट्रक्चर को हम देखते थे। स्ट्रक्चर हमें बताता था कि ये कौन से एनिमल, कौन से जीन, कौन से स्पीशीज से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन अब की मॉडर्न बायोलॉजी हमें इतना सबक दे चुकी है कि हम उसके फंक्शन पढ़ें, उनकी कंपोजिशन पढ़ें, उनके शेप साइज पर रख के हम उसको मुतबाला करें कि ये एक उस जीन का इंसान है, मतलब उस जीन से बिलोंग करता है या उस स्पीशीज से बिलोंग करता है। अब देखें मार्क हो रहे ऐसी स्पीशीज है, लेकिन अब वो कम होती जा रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि उनके जो फीमेल और मेल वर्जन है वो ज्यादा से खत्म होते जा रहे हैं। मतलब उनके ओल्ड एज वाले खत्म हो रहे हैं, न्यू बोर्न हो रहे हैं, जिसकी वजह से न्यू बोर्न रिप्रोडक्शन में उनकी जीन का सही से काम नहीं कर रही। जीन अगर उनकी जेनेटिक डीएनए होगा, डीएनए अगर सही काम नहीं करेगा तो हाउ इट इज पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस? आगे कैसे मुमकिन होगा कि वो फर्दर एनिमल रिप्रोड्यूस करे? अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं म्यूल की। साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था कि एक हॉर्स को और एक डंकी को रिप्रोड्यूस कराया था आपस में। रिजल्ट आप सोच के हैरान हो गए होंगे कि एक ऐसा वाइल्ड जानवर निकला, मतलब अलग शेप थी। सर मतलब जो हेड उनका था वो डंकी का था, टेल की तरफ जो रुख था वो हॉर्स का था। उनको उन्होंने नाम दे दिया म्यूल का। और उन्होंने जब म्यूल का उनको नाम दिया तो आगे जाके पता चला कि ये म्यूल जो एनिमल है ये आगे चल के रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, मतलब न्यू बेबीज फॉर्म नहीं कर सकता, ऑफस्प्रिंग फॉर्म नहीं कर सकता। ये एक बड़ी वजह थी कि आगे चल के हमें जीन प्रॉब्लम हो जाए, स्पीशीज की प्रॉब्लम हो जाए, कि आगे स्पीशीज डेवलप ना हो। तो इसी वजह से म्यूल का एग्जांपल इज अ बेस्ट ऑप्शन। मॉर्फोलॉजी हमारी जो भी मॉडर्न की बायोलॉजी है वो हम स्ट्रक्चर भी हम देख के बता सकते हैं कौन से मतलब स्पीशीज से बिलोंग कर रहा है, कौन से जीन से बिलोंग कर रहा है। उनके हम लोग फंक्शन से देख के बता सकते हैं कि कौन से कैरेक्टर है इनके अंदर, कौन से काम करते हैं। लेकिन अगर मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी नहीं होती तो इट इज कांट एबल टू आइडेंटिफाई दैट विच कैरेक्टर इट इज एंड विच डायरेक्शन। कौन से कैरेक्टर से बिलोंग करेगा, कौन से फंक्शन होंगे उसके पास, ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता था हमारे पास। लेकिन ब्रांचेस में अवेलेबल हैं, हम उनका फायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, जिसकी वजह से यूट्यूब चैनल भी आपके मतलब बढ़ेगा। यूट्यूब चैनल बढ़ेगा तो मुझे खुशी होगी कि मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ,
और उसका फायदा विथ यू द सब्सक्राइबर हमें देते रहिए। सो प्लीज मॉर्फोलॉजी पे आते हैं। मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखें, इनको पहले लिखते नहीं है, पहले समझते हैं। फ्रॉग लेने आप, फ्रॉग ले ली। अब उनके बाहर का स्ट्रक्चर हमें यूज करना है, या हमें उनके मुताबिक हमें अंदाजा लगाना है, या हमें उस स्ट्रक्चर को देख के, बाहर के एक्सटर्नल फॉर्म को देख के एक्सटर्नल पार्ट्स हमें बताने हैं, तो वो मॉर्फोलॉजी काम करेगा, वो एनाटॉमी काम नहीं करेगा। एनाटॉमी होगा अंदर वाले पार्ट के आइडेंटिफाई करना, और मॉर्फोलॉजी होगा एक्सटर्नल मतलब बाहर के। तो लिखते हैं मॉर्फोलॉजी। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये भी लिखना चाहिए कि ये मॉर्फोलॉजी एक ब्रांच है। वो मैं क्या बता रही है, पहले लिखना चाहिए एक ब्रांच है। प्रॉपर वर्डिंग अगर आप बोर्ड के पेपर में लिखेंगे ना, एग्जामिनर मतलब जो आपका चेकर होगा, वो आपके मार्क्स कभी नहीं काटेगा। और नेक्स्ट थिंग इज द राइटिंग। राइटिंग मेंटेन करें, खुला खुला लिखें, और लाइन के ऊपर लिखें। लाइन को टच मत कीजिएगा बोर्ड के पेपर में, वरना मार्क्स इज गोइंग टू बी फॉल, गिरेंगे मार्क्स, मार्क्स गिरेंगे, इतना मैं आपको बता रहा हूं। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी की ब्रांच है। इट इज अ ब्रांच that deals with the study of external part of an organism। एक ऐसी ब्रांच जिसकी वजह से हमें पता चला कि एक्सटर्नल पार्ट के जरिए भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन सी स्पीशीज से बिलोंग कर रहा है, कौन से जीन से बिलोंग कर रहा है। एक्सटर्नल पार्ट की स्टडी करने के लिए मॉर्फोलॉजी इस्तेमाल होगी। इतना क्लियर कर दूं कि मॉर्फोलॉजी इस्तेमाल होगी। अब आते हैं एनाटॉमी की तरफ। देखिए, एनाटॉमी बुक में इतना कुछ खास नहीं लिखा हुआ। आपके पास पहले शो हुआ था पहले कि उसमें लिखा था कि इंटरनल पार्ट्स, फ्रॉग के अंदर से एब्डोमिनल पार्ट निकालने, लिवर निकल लिया, हार्ट निकल गया। अब उनके अंदर जो भी जदीद पार्ट्स निकले, उनकी स्टडी अगर करें तो वो एनाटॉमी से करेंगे, क्योंकि हम उसको कट कर रहे हैं, उनका एब्डोमिनल पार्ट कट कर रहे हैं, उनके अंदर से हम लोग स्टडी कर रहे हैं एक्सटर्नल और इंटरनल फॉर्म्स। इंटरनल पार्ट्स की हम स्टडी कर रहे हैं तो वो एनाटॉमी में होगी। उनका कट कर रहे हैं हम, उनका एब्डोमिनल रीजन मतलब बीच का हिस्सा जो है वो हम कट कर रहे हैं, कट करेंगे, अंदर के पार्ट की स्टडी करेंगे तो वो एनाटॉमी का होगा। मतलब एक ऐसी ब्रांच, इट इज अ ब्रांच that deals with the study of internal parts of an organism। ऐसा नहीं है कि आप खाली फ्रॉग लेंगे, कोई और जानदार भी ले सकते हैं, हम ले लें। स्किन की स्टडी करेंगे, स्किन हमारी बाहर का हिस्सा है, स्किन की स्टडी करेंगे तो वो होगी मॉर्फोलॉजी में, क्योंकि बाहर का पार्ट दे रहे हैं हम। बाहर का पार्ट नोज हो गया, बाहर है नोज, नोज की स्टडी करेंगे तो मॉर्फोलॉजी में होगी। अगर हम यहां से कट लगाएंगे, कहीं से भी कट लगाएंगे, अंदर से हम हार्ट निकालेंगे, हार्ट के अंदर से स्टडी करेंगे तो वो एनाटॉमी में करेंगे, क्योंकि उनका एब्डोमिनल रीजन कट हो रहा है। कट हो के अंदर के पार्ट की स्टडी करें तो वो एनाटॉमी में करेंगे। अब तीसरा आ जाता है, एग्जाम्पल भी लिख देता हूं, लाइक स्किन, जैसे स्किन हो गई। अब इधर लिख दें लाइक हार्ट, ठीक है, स्मॉल स्पेस है तो इसी वजह से एग्जाम्पल भी कम लिख रहा हूं। आपको कमेंट बॉक्स में कुछ भी हो, पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपको मैं नंबर दिया हुआ है या अभी भी शो हो रहा होगा, जब स्टार्टिंग में शो होगा, स्टार्टिंग में मेरा नंबर शो होगा, उस पर आप लोग क्लिक करें, मतलब उसमें नंबर नोट करें, आप मुझे कॉल करें या मैसेज करें। आई एम हेयर टू गिव यू ईच एंड एवरी आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। सही है। अब आएगा सेल बायोलॉजी। देखिए, अगर शॉर्टेज हुई टाइम की तो वो हम 9 ही पढ़ लेंगे,
कोई मसला नहीं है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत है। क्योंकि अभी मतलब एडमिशन भी कम हुई होंगी बच्चों की, क्योंकि हम लोग जून जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब उनके एडमिशन कम हुए होंगे। तो उसी वजह से हम लोग भले हम शॉर्ट टाइम ले लें आज, क्योंकि कल हमारी होगी केमिस्ट्री, कल लाजमी केमिस्ट्री क्लास होगी। आज 9 हो चुके तो 9 ही पढ़ा लूंगा, या टाइम बचा तो कवर कर लेंगे। तीसरा है सेल बायोलॉजी। देखिए सेल बायोलॉजी, इसकी नाम ही हमें बता रहा है, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी नाम बता रहा है कि इसमें स्टडी करना क्या है, सेल की स्टडी करनी है। कौन सा सेल की? नर्व सेल हो गया, नर्व सेल ले लें, नर्व का छोटा टुकड़ा ले लें, सेल कहलाता है, सेल ले लें। अब उसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। नर्व सेल के अंदर और नर्व्स हैं, मतलब उसके ऑर्गेनेल्स भी आ गए साथ में। ऑर्गेनेल की और सेल की दोनों की स्टडी करेंगे मिक्स में, तो वो सेल बायोलॉजी में करेंगे। सेल बायोलॉजी में हम करेंगे किसी भी सेल की और उस ही सेल के ऑर्गेनेल्स की स्टडी क्या इसमें करेंगे, सेल बायोलॉजी। तो लिखते हैं it is a branch that deals with the study of the cell और its organelle, या with its organelle कर सकते हैं, क्योंकि या सेल की करें या सेल के ऑर्गेनल करें, ऑर्गेनल की करें तो वो सेल बायोलॉजी में ही होगी। सेल बायोलॉजी भी हो गया, मॉर्फोलॉजी भी हो गया, एनाटॉमी भी हो गया, अब है हिस्टोलॉजी। लेकिन इसको थोड़ा स्कोर के समझे। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो हमें बताती है कि हम स्टडी करें टिश्यू, टिश्यू की स्टडी को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब एनिमल की टिश्यू की स्टडी करें या प्लांट की टिश्यू की स्टडी करें, किस में करेंगे, हिस्टोलॉजी में करेंगे। हिस्टोलॉजी क्या है, ब्रांच है। किसकी ब्रांच है, बायोलॉजी की ब्रांच है। स्टडी क्या करेंगे, टिश्यू करेंगे। किसके करेंगे, प्लांट्स के करेंगे या एनिमल्स के करेंगे। घुमा फिरा के भी सवाल हो सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। एक ऐसी ब्रांच, इट इज अ ब्रांच that deals with the study of the tissues of plants and its organs. Sorry. देखिए टिश्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि ऑर्गेन्स रिपीट हो गया मुझसे ऊपर से, सॉरी। प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स या एनिमल की टिश्यू की स्टडी हिस्टोलॉजी में करेंगे। किस में करेंगे, हिस्टोलॉजी में करेंगे। क्या है हिस्टोलॉजी, ब्रांच है। किसकी ब्रांच है, बायोलॉजी की ब्रांच है। स्टडी क्या करेंगे, टिश्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, अब आ जाते हैं फिजियोलॉजी। देखिए इसमें खास नहीं है, फिजियोलॉजी आसान। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो रेस्पिरेशन हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, हम ऑक्सीजन नाक से अंदर डाल लें, इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मुंह से हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं। लेकिन ये हो गया रेस्पिरेशन या मूविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनहेलिंग द ऑक्सीजन, प्रोसेस हो गया। अब ये प्रोसेस कौन सा फंक्शन कर रहा है, रेस्पिरेशन का फंक्शन कर रहा है, रेस्पायर कर रहा है एयर को। तो ये रेस्पिरेशन ऑफ द एयर, मतलब रेस्पिरेशन ऑफ द एयर, एयर रेस्पायर हो रहा है। अब ये फंक्शन हो रहा है। अब इस फंक्शन की स्टडी को क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी, या फिजियोलॉजी के अंदर इस फंक्शन की स्टडी करेंगे। मतलब एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम जानदार के फंक्शन की स्टडी करें, फंक्शन की स्टडी करें तो किसमें करेंगे, फिजियोलॉजी। इट इज अ ब्रांच
that deals with the study of the functions of living organisms. मतलब एक ऐसी ब्रांच जिसकी मदद से हम फंक्शन, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन हो रहे हैं उनकी स्टडी करें, तो वो किस में करेंगे? हम फिजियोलॉजी में करेंगे। इतना बात क्लियर हो गई, मैं यकीन है कि ये आपको समझ आ रहा होगा। अब आ जाते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी भी आसान है। अब एग्जांपल ले लेते हैं। फ्रॉग है, फ्रॉग को हमने नाम दिया, उनके प्रिंसिपल सोचे, उसको नाम दिया, साइंटिफिक नाम दिया, उनको ग्रुप किया। अब ये सब कुछ रिसाइकलिंग बर्ड जो है वो किसमें हो रहा है? वो टैक्सोनॉमी में। कि एक किसी भी एनिमल या प्लांट को हम लोग उसका साइंटिफिक नेम दे रहे हैं, उसको ग्रुपिंग कर रहे हैं, उसको प्रिंसिपल को सोच रहे हैं, इसको कहेंगे हम लोग टैक्सोनॉमी। पढ़ लेते हैं। द स्टडी ऑफ द रूल्स प्रिंसिपल ग्रुपिंग इन नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब उसके रूल्स के मुताबिक, उनके प्रिंसिपल्स के मुताबिक उसको हम नाम दें, साइंटिफिक नाम दें, तो वो किसमें करेंगे? टैक्सोनॉमी। लिख लेते हैं। इट इज अ ब्रांच that deals with the study of the rules to giving the scientific name, is giving the scientific name to the living organism. मतलब एक एनिमल को, एक प्लांट को हम लोग उनके रूल्स और प्रिंसिपल के मुताबिक हम उनको नाम दे रहे हैं, साइंटिफिक नाम दे रहे हैं, तो वो सब कुछ प्रोसेस टैक्सोनॉमी में होगा। ये मेरा बात याद रखिएगा। अब आ जाए जेनेटिक्स। The study of heredity, that is transferring of character from parents to offspring. मतलब ऐसी स्टडी करें जिसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो पेरेंट्स का ऑफस्प्रिंग। जैसे एक मेल आ गया, देखिए एग्जांपल ले लें, देखिए ये मेल है, ये दोनों रिप्रोड्यूस, ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल, मेल फीमेल से रिप्रोड्यूस कर रहा है। अब इसका जीन, इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर होगा। अब इस ट्रांसफरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहेंगे? किसमें स्टडी करेंगे? जेनेटिक्स। लिख लेते हैं। इट इज अ ब्रांच that deals with the study of transferring of genetic material from parents to offspring। देखिए इतना बता दूं, ये ऑफस्प्रिंग जो है ये बच्चों को कहते हैं, न्यूली बोर्न जो बेबी होते हैं इनको ऑफस्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, अब ऐसी स्टडी जिसके अंदर ट्रांसफरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करें, लेकिन वो पेरेंट्स से बच्चों में जाए, उनकी स्टडी करें, तो वो हम जेनेटिक्स में करेंगे। इतना समझ में आ गया। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब ऐसी स्टडी फीमेल के अंदर जब रिप्रोडक्शन होती है तो उनके कुछ मंथ बाद जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट के कुछ मंथ बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एम्ब्रियो के बाद फेटस के बाद हो जाती है बर्थ बेबी। अब देखिए जाइगोट के बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है। अब इस एम्ब्रियो फॉर्म होने का प्रोसेस, इनकी स्टडी करें, एम्ब्रियो फॉर्मेशन की स्टडी, उसको करेंगे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इट इज अ ब्रांच
that deals with the study of process of developmentation of embryo. Developmental study of developmental process of embryo. मतलब एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है। अब इस एम्ब्रियो फॉर्म होने तक जो फंक्शन हो रहे हैं उनकी स्टडी करेंगे, तो वो हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में करेंगे। ठीक है, लास्ट है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, क्योंकि इतनी हम लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं करते, क्योंकि एक टॉपिक भी काफी टाइम लेता है। देखें कितना टाइम लिया इसने, क्योंकि बीच में भी कोई डिस्कशन हमारी भी हो जाती है, तो इसी वजह से थोड़ी सी भी वीडियो लॉन्ग भी हो सकती है। अब आखिरी है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर। ठीक है, अब मैं हूं जानदार, ये जानदार नहीं, ये पेन जानदार नहीं, ये मुझे लगेगा, देखिए लग रहा है ये मुझ पर इफेक्ट दे रहा है, मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। अब लिविंग कैरेक्टर का नॉन लिविंग कैरेक्टर से रिलेशनशिप और उसका हमारे ऊपर इफेक्ट, इनकी स्टडी एनवायरमेंटल बायोलॉजी। मैं लिविंग हूं, नॉन लिविंग है, ये मुझे लग रहा है आगे, ये लग रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या है कि मुझे तकलीफ हो रही है, इस तकलीफ ये इफेक्ट है, ये इफेक्ट हमें शो करेगा एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। इसकी स्टडी हम किसमें करेंगे? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो लिखते हैं it is a branch that deals with the study of relationship between living and non-living and their effect on each other। मतलब आपस में उनका अफेक्ट क्या है, कि वो किसको तकलीफ दे रहे हैं, क्या महसूस करवा रहे हैं, उस अफेक्ट की स्टडी और उसके रिलेशनशिप की स्टडी, कि उसका क्या रिलेशन है, उसकी रिलेशनशिप। मतलब जैसे अब ये मेरे सामने मैं हूं, अब इसका मेरे साथ क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी ये अफेक्ट कर रहा है, लग रहा है आगे, लग रहा है, तो इस लगने ये अफेक्ट है, ये मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन इस तकलीफ देने की स्टडी या कुछ महसूस करवाने की स्टडी या उनके आपस में रिलेशनशिप की स्टडी हम किस में करेंगे? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। लेकिन 9 तो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये पढ़ाई सारी समझ में आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं कि जो भी वीडियो मैं पहले अपलोड करूं वो आप तक पहुंचे। 9 हो गई, 15 है, बाकी बची है हमारे पास 6। देखिए 6 आसान है, 6 हम एक दिन में कवर कर लेंगे। 7 और 7 हम रिलेशनशिप भी कवर करेंगे बायो का दूसरी साइंस के साथ। जब तक हमें जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। दिस मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।